बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की क्लास एडिट में डिस्कशन करना है एक कमांड को जिसका नाम है मूव और कॉपी शीट। कल हमने एक कमांड डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो हमने एक कमांड पढ़ा था फिल ए क्रॉस वर्कशीट, जिसके लिए हमने थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी बताए थे कि आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद उस शीट को क्लिक करना है वगैरह वगैरह। आज हमारे पास उसका एक आसान तरीका है। अगर आपको वो तरीका नहीं आता, एक क्रॉस वर्कशीट यानी फिलिंग का तरीका नहीं आता, तो आप इस शीट का एज एट जिस तरह ये है इसी तरीके से एक और कॉपी इसकी बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरी जगह पर कैसे बनाएंगे, मुझे इस शीट की एक कॉपी बनानी है यहाँ पर दूसरे शीट पे। तो मैं यहाँ पर आऊंगा एडिट में और एडिट में कहूंगा इसको क्या मूव और कॉपी वर्कशीट क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, एक बॉक्स आएगा जो हमसे पूछेगा कि किस शीट की आपने कॉपी बनानी है। तो शीट 1 की बनानी है, शीट 2 की बनानी है या फिर शीट 3 की। मुझे इस वक्त जो काम मैंने किया हुआ है शीट 1 पे किया हुआ है, मुझे इस शीट की कॉपी चाहिए दूसरी। तो मैंने कहा शीट 1 की कॉपी बनानी है, ये चेक ऑन कर दिया। अब ओके करूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कॉपी बन जाएगी इसकी, इससे पहले यानी इस शीट से पहले 1 और इसके बाद उस 1 की दूसरी कॉपी, और सेम टू सेम जिस तरह यहाँ पर डेटा था सेम टू सेम यहाँ पर भी डेटा आ गया। चौथी शीट उसने इसके लिए इंसर्ट कर दी। हाँ, अगर क्रॉस वर्कशीट में जो ऑप्शन था वो एक्स्ट्रा शीट नहीं डालता था, वो इसके साथ मौजूद एम्प्टी सेल शीट के अंदर जो है डेटा पुट कर लेता था, जबकि ये क्या करता है, एक इजाफी शीट जो है इंसर्ट कर देता है। इसका एक और तरीका भी है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहां से, अब देखिए ये शीट मैं चाहता हूं कि शीट डुप्लीकेट बने लेकिन शीट आखिर में बने, यहां पर इसके साथ ना बने। तो फिर उसके लिए मैं आऊंगा एडिट में कहूंगा कि मूव और कॉपी वर्कशीट। देखिए मूव को कहते हैं कॉपी के। अभी तो हमने कॉपी का कमांड पढ़ा कि कॉपी निकाले, अब मैं कहता हूं मूव भी हो, ये शीट यहां पर स्टैटिक ना रहे। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इस शीट की कॉपी बनाओ, लेकिन कॉपी कहां पर बनाओ, एट द एंड, जो शीट के आखिर में बनाओ। ठीक है ना, जाके ओके करूंगा, आप देखेंगे कि शीट की इस वक्त कॉपी यहां पर बनेगी, ना कि उसके साथ बनेगी। तो बाज़ औक़ात आपने ऐसा काम करना होता है कि कॉपियों वाला काम जो आपने आखिर में करना होता है, जिससे सीक्वेंस का पता चलता है। तो ये था हमारे पास कॉपी और मूव शीट का जो कमांड था, वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद कमांड है फाइंड का कमांड ज्यादा लेंथी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। बहरहाल यहाँ भी फाइंड का कमांड फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, वही शॉर्टकट जो उधर था यहाँ भी इस्तेमाल होगा अल्फाज को फाइंड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि शीट में तो कुछ भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने इसको कहा कि वो वैल्यू सर्च करो जिसमें, वो सेल सर्च करो जिसमें 5000 का लफ्ज रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मैं कहूंगा फाइंड, तो फाइंड में ये उसी की तरफ जाएगा जिसकी तरफ, जिन सेलों के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है। आप लफ्ज भी सर्च कर सकते हो, वैल्यू भी सर्च कर सकते हो वगैरह वगैरह। इसमें उसकी तरह एड मजीद ऑप्शन नहीं है कि साउंड भी उस तरह हो तो सर्च हो, स्पेलिंग और बीच चेक हो, केस भी वो हो, यानी इतनी एडवांस इसकी फाइंड नहीं है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एडवांस थी। ठीक है ना, यानी यहाँ पर सिंपल फाइंडिंग का कंसेप्ट दिया हुआ है। शीट के अंदर अगर कोई खास वैल्यू आपने फाइंड करना हो, उसके लिए आप फाइंड का कमांड इस्तेमाल करोगे। एडिट में जाके फाइंड या कंट्रोल F की मदद से इसको आप ऑन कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन में अगर आप चले जाओ तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी जो उसमें नहीं थी, वर्ड में नहीं थी। अब उसमें क्या है, नंबर 1, जब ये सर्चिंग करे तो शीट के अंदर सर्चिंग करे, या ये सर्चिंग करे पूरे वर्कबुक यानी इन तमाम शीटों के अंदर सर्चिंग करे। ठीक है, ये अभी नया ऑप्शन है, वो वर्ड में था नहीं, वहां पर शीट का कंसेप्ट ही नहीं था, पेजेस थे सारे। इसी तरीके से यहाँ पर सर्च, ये सर्चिंग जो है रो बाई रो करे कि कॉलम बाई कॉलम करे। ठीक है ना, यानी बाज डेटा ऐसा होता है कि आपने सिर्फ इस कॉलम में सर्चिंग करनी होती है, तो कॉलम में वो सर्चिंग करे या रो में सर्चिंग करे, तो वो आप यहाँ से उसकी सिलेक्शन बता सकते हो कि सर्चिंग के लिए वो कॉलम बाई कॉलम सर्च करे या रो बाई रो सर्च करे। तो उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपने फार्मूला सर्च करना है, वैल्यू सर्च करना है या बुकमार्क सर्च करना है। हो सकता है कि आपने एक बुकमार्क बनाया हो इस नाम का
और आप कंप्यूटर को कहते हो कि वो बुकमार्क सर्च करो, तो फिर इस तरीके से आपने बुकमार्क चेक किया। अब ये 5000 ये वाला सर्च नहीं होगा, जिसका नाम 5000 होगा बुकमार्क में, यानी जिस सेल के लिए हमने नाम डिफाइन किया होगा वो उसको सर्च करेगा, ना कि वैल्यू को सर्च करेगा। हाँ, कमेंट्स है तो कमेंट सर्च करेगा, ठीक है ना। बुकमार्क होंगे तो बुकमार्क सर्च करेगा, वैल्यू होगी तो वैल्यू सर्च करेगा, और फार्मूला होगा तो वो फार्मूला जो आपने यहाँ पर लिखा हो। बाज़ औक़ात आपने फार्मूला लिखा होगा या फंक्शन लिखा होगा इक्वल टू सम, मुझे सम वाला फंक्शन पूरी शीट में मालूम करो कहाँ पर लगा है। शीट बड़ा है, बैंक के लिए आप कोई वो बना रहे हो, शीट बना रहे हो, तो वहां पर तो हजारों किस्म के फंक्शन लगे होते हैं। तो एक खास फंक्शन आपको बताया गया कि इसमें हमने वैल्यू जमा की है या मल्टीप्लाई की है या कोई और फंक्शन, तो आप उस फंक्शन को अगर फाइंड करना चाहते हो तो वो भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल ये वाला फार्मूले वाला चेक जो है ये सिलेक्शन करना होगा ऑप्शन। फिर यहाँ पर है मैच केस। मैच केस में वही केस है, ऊपर वाले अल्फाज कैप्स लॉक ऑन है और आपने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है सैलरी। अब ये सैलरी मैंने यहां पर छोटे हरूफ में लिखा है, मैं कहता हूं सर्च करो और साथ में मैंने यान कर दिया, तो पूरे शीट में अगर बड़ी लिखी गई है तो वो सर्च नहीं करेगा कंप्यूटर, बल्कि एज एट जिस तरह यहां पर लिखा गया है उसी तरह सर्च करेगा, बाकी तरह की सर्च नहीं होगी। अगर आपने छोटा लिखा है तो मतलब वो छोटे के पीछे घूमेगा, बड़े स्पेलिंग को चेक नहीं करेगा। इस तरह छोटे वाले लिखा है तो छोटे सर्च करेगा, बड़े वाले लिखोगे तो फिर बड़ी की सर्चिंग करेगा। तो ये मैच केस चेक करेगा अल्फाज छोटे में लिखा गया है या बड़े में लिखा गया है। इसके अलावा जो है इंटायर कंटेंट सेल का मतलब है कि बस इस रेंज में, जो रेंज मैंने ली है इस रेंज में सर्च करो, बाकी इसके अलावा बाकी ये टेक्स्ट या ये जो वैल्यू मैंने दी है ये सर्च ना करो। इंटायर का मतलब मौजूदा जो सिलेक्शन मैंने किया हुआ है इसके अंदर जो है ये सर्चिंग करो। इसके अलावा जो है ऑप्शन में जो है इसको ऑन ऑफ किया जाता है। सेकंड प्रायोरिटी में आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है एडिट में रिप्लेस का। रिप्लेस के अंदर भी यही ऑप्शन रिपीट होंगे। आप क्लिक करेंगे रिप्लेस को, आप देखेंगे कि फाइंड से वो रिप्लेस की तरफ मूव किया उसने। क्या चीज फाइंड होगी और वो किस नाम से चेंज होगी। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ये वैल्यू आपने गलत पुट की है, इसको ठीक करो। 500 की जगह पर आपने 5000 लिखा है, या 5000 नहीं लिखना था, उसकी जगह पर 500 लिखना था, आपने एक जीरो ज्यादा डाला हुआ है, तो फिर कैसे सर्च करेंगे। मैंने कहा कि 5000 सर्च करो, 5000 सर्च हो और इसको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करे 500 के साथ, कि इंक्रीमेंट 5000 नहीं लगा, 500 लगा हुआ है, और आपने जो है शीट में क्या डाला है 5000 डाला है। लिहाजा हम पहले इसको फाइंड करेंगे, फाइंड का बटन, फाइंड में ये फाइंड हुआ, फिर मैंने कहा रिप्लेस करो, तो फिर जाके जो है ये इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। इस तरीके से दूसरा फिर मैं कहूंगा कि फाइंड करो, ये दूसरे को फाइंड करेगा अगर मौजूद होगा तो, और फिर उसके बाद हम उसको कहेंगे रिप्लेस, तो उसको भी वो रिप्लेस करेगा। 5000 मेरे ख्याल से दूसरा नहीं है, ठीक है ना। तो मीन आप इस तरीके से फाइंड और रिप्लेस की मदद से गलत अल्फाज को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी शीट में मौजूद हो। ये अल्फाज वैल्यू भी हो सकती हो, टेक्स्ट भी हो सकता है। सैलरी का स्पेलिंग गलत है, ठीक कर सकते हो, या कोई और स्पेलिंग आपने मिस्टेक किया हुआ है उसको आप ठीक कर सकते हो इस कमांड की मदद से। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल एच। क्या है कंट्रोल एच, फाइंड के लिए था कंट्रोल एफ। अच्छा, इसी तरीके से एक और कमांड आने वाला है एडिट मेन्यू में जिसका नाम है गो टू। गो टू का कमांड वर्ड में यूज होता था, एक स्पेसिफिक कमांड की तरफ जाता था, लाइन की तरफ जा सकता था, पेज की तरफ जा सकता था, टेबल की तरफ जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, ऑब्जेक्ट की तरफ, पिक्चर की तरफ, यानी मुख्तलिफ कमांडों की तरफ जाने के लिए हम गो टू का कमांड यूज करते थे। लेकिन एक्सेल में गो टू का मतलब वो नहीं है जो वर्ड में था, यानी यहां भी मतलब है जाना, लेकिन तमाम चीजों की तरफ जाना नहीं, एक खास सेल की तरफ जाना। अब देखिए मैं यहां मौजूद हूं, आप गौर से देखें, आप बताएं जरा ये कौन सा सेल है। एच नहीं, पहले कॉलम का हेडिंग, ठीक है, फिर उसके बाद 6-5। हाँ, अब मैं इस सेल में मौजूद हूं। मुझे किसी ने कहा कि ये तो इतना बड़ा शीट है, आप पता नहीं 30,000 वाले पेज पे पहुंचे हो कि कौन से पे पेज, जरा ऊपर चले जाओ जहां पर आपने डेटा एंट्री किया है। अब वहां पर इस तरह जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये काफी बड़ा शीट है, ठीक है ना। तो इसके लिए आसान तरीका कंट्रोल जी या एडिट में जाके गो टू। गो टू कहां पर चले जाओ, आप देखिए मैं यहां पर लिखूंगा सेल का एड्रेस,
कि चले जाओ B2 की तरफ। कहाँ चले जाओ? B2 की तरफ। ओके, अब देखिए B2 की तरफ वो पहुंचा, तो गो टू का कमांड बेसिकली एक खास सेल की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमूमन ये होता है कि बहुत सी वैल्यू यहाँ पर लिखी गई होती है, जैसे कि इधर देखें ये वैल्यू लिखी गई है, इसको यहाँ पर जमा किया गया है, ये इसी तरीके से इन बाकियों को भी नीचे जमा किया गया है। अब आपको पता है कि मैंने फार्मूला इस सेल पे लगाया हुआ है, क्या एड्रेस है इसका? K9। इधर आप काम कर रहे, किसी ने कहा वो वैल्यू जरा चेक करो। अब आपको तो याद है कि K9 में मैंने एंट्री की हुई है, फंक्शन वहां पर ऐड हो रहा है, तो आप कंट्रोल G कहां चले जाओ? K9 की तरफ। ओके, ये उसी सेल की तरफ जाएगा जहां पर आपने फंक्शन लगाया होगा। तो मीन गो टू का कमांड जस्ट यहां पर एक खास सेल की तरफ या टारगेट जो आप बताओगे उस टारगेट की तरफ जाने का काम इसका होगा, सेल एड्रेसेस में देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद है आपके पास लिंक। लिंक क्या काम करेगा? लिंक बेसिकली जैसे वर्ड में मैंने कहा था एक्सेल से डेटा आप वहां पर लेके जाते हो तो ये लिंक बन जाता है। इस तरह अगर एक्सेस से आप डेटा इधर लेके आते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से, तो फिर उसका भी इसके साथ लिंक बन सकता है। जैसे वर्ड का एक्सेल के साथ लिंक था, इस तरह एक्सेस का यहाँ पर एक्सेल के साथ भी लिंक बन सकता है, और वहां पर चेंजेस करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंजेस होगी। हम वर्ड पे ट्राई करते हैं, शायद वर्ड में भी हो जाए, चेक करते हैं कि वहां से आया यहाँ पर डेटा आ सकता है कि नहीं। तो देखें वेन वर्ड में मैंने जो है यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी, वो वैल्यू मैंने टेबल के अंदर डालनी है, क्योंकि वहां भी टेबल है, यहां भी टेबल डाल देता हूं। ये मैंने एक टेबल डाला हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने वैल्यू लिखी, ये वैल्यू मैंने यहां से कॉपी की और यहां पर इस शीट में एडिट में जाके इस लिंक को ऑन करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पेज स्पेशल में जाके एज अ लिंक पेस्ट करना होगा। देखिए ऑप्शन चेंज हो गए पेज स्पेशल के। उस वक्त पेज स्पेशल के ऑप्शन कुछ और थे, याद है आपको? क्या थे? फॉर्मेट आपने पेज स्पेशल में करना है, लेकिन चूंकि अभी वर्ड से मैंने डेटा कॉपी किया लिहाजा फंक्शन चेंज हो गए, तो मैंने कहा कि एज अ लिंक इसको लेके आ जाओ। देखो अच्छा टेबल आ गया लेकिन लिंक की शक्ल में है। अब देखिए यहां पर एडिट में जाके आप चेक कर सकते हैं लिंक ऑन हुआ। मतलब ये है कि अगर अब हम वर्ड में चेंजेस करते हैं इस वैल्यू के अंदर, तो आप देखेंगे एक्सेल में ये ऑटोमेटिकली चेंजेस होगी। इस तरह एक्सेल वाला डेटा उधर लेके जा सकते हैं एज अ लिंक, इस तरह वहां से इधर और इधर से वहां पर, और एक्सेस से भी यहां पर डेटा लाया जा सकता है। ठीक है, तो लिंक बेसिकली एक लिंक होता है जो दो प्रोग्रामों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। ठीक है, तो ये लिंक ऑटोमेटिकली काम करता है दो फाइलों के दरमियान में, लेकिन अगर आपने लिंक जनरेट किया हो तब, और लिंक जनरेट करेंगे पेज स्पेशल के अंदर। यही काम है ना, लिंक बनाना। उस फाइल का वर्ड का फाइल इधर लिंक हुआ, वो उधर चेंजेस करोगे, इधर ऑटोमेटिकली चेंजेस होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला ऑप्शन है आपके पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ड में भी हमने डिस्कस किया था, तस्वीर को कहते हैं। अगर आपने यहां पर तस्वीर डाली हो, मैंने एक तस्वीर डाली, सपोज ये सर्चिंग पे थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर सिस्टम ऑफ हो जाए या प्रोग्राम ऑफ होने के बाद फिर भी ये लिंक काम करेगा? लिंक काम करेगा अगर फाइल सेव हो तो। फाइल सेव हो, अगर सेव नहीं किया तो फिर तो लिंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो है वो फाइल का सेव होना जरूरी है। अच्छा अब देखिए जरा, एक ऑब्जेक्ट मैंने डाला, जैसे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट है जिसपे काम करने जा रहा हूं। हर वो चीज जिस पे काम किया जाए ऑब्जेक्ट है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसपे मैं काम कर रहा हूं। इसको क्लिक किया, एडिट में आके इसको मैंने क्लिक किया, किस पे? ऑब्जेक्ट को उसने कन्वर्ट कर दिया है। देखें जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो इसने जो है ऑब्जेक्ट का नाम जो है यहाँ से लिस्ट से फेरिस्त से खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी। ठीक है ना जी? नहीं, वो तो मीन्यू है, वो तो पिक्चर की मीन्यू है, वो फॉर्मेट में आ जाएगी आगे। ठीक है, ये यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्ट बेसिकली तस्वीर को कहते हैं। जब हम इधर आते हैं, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है लेकिन ऑफ है।
जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो कहता है कि ऑब्जेक्ट इस वक्त सेलेक्ट है, लिहाजा इधर से उसने ऑफ कर दिया। लेकिन वर्ड में इसका कुछ और मतलब था। वहां पर जब हम डालते थे तो इसमें हम चेंजेस कर सकते थे ऑब्जेक्ट में, इसकी कैप का कलर चेंज करना हो, जो फोल्डर इसके हाथ में है उसका कलर चेंज करना हो, वगैरह वगैरह। तो वहां पर इसका काम ये था। बहरहाल यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है, उसके लिए जो हम यहाँ पर ये यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट तस्वीर को कहते हैं जो यहाँ पर पड़ा होता है। आते हैं व्यू मेन्यू की तरफ। व्यू मेन्यू में आपके पास जो कमांड है वो बिलोंग करेंगे, जैसे मैंने वर्ड में भी डिस्कस किया था, देखने के मुतालिक चीजें होंगी। ये चीज दिखाओ, ये चीज ना दिखाएं, यहाँ ये दिखाओ या ना दिखाओ। इंशाल्लाह इस व्यू के कमांड को हम फर्दर जरा ऑप्शन में, आप जरा सही बैठ जाओ, उसको दिखाई नहीं दे रहा।